हेलो एवरीवन, आज हमारा स्टार्ट हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, पता, क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। क्या है बेटा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, याद होगा मैंने आपको एक घुमाया था सर्कुलर मोशन में, आपको क्या बताया था? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब आप बोलोगे सर सर्कुलर मोशन तो सुना है, ये वर्टिकल क्या होता है? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जब सर्कल को आप ऐसे घुमाते हो तो ये होता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन जब आप इसको ऐसे घुमाते हो तो क्या होता है? वर्टिकल मोशन। क्या होता है बच्चा? वर्टिकल मोशन। समझ में आया? ये वर्टिकल और रोक लो नहीं तो मुंह में लग जाएगा, है ना? ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्या बेटा? वर्टिकल। क्या? वर्टिकल। बना दिया ना वर्टिकल? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन हम आज बेसिकली हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा है, आज हम वर्टिकल मोशन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जब वर्टिकल सर्कल में घूमता है, कहां पे घूमता है बेटा? वर्टिकल। क्या सर्कल बनाया है कि नहीं? एकदम परफेक्ट, वेरी गुड, है ना? तो वर्टिकुलर मोशन होता है। ये पॉइंट ए है जिसे कुछ पढ़े लिखे लोग टॉप मोस्ट पॉइंट भी बोलते हैं। टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पॉइंट, आप कुछ भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया? नीचे एक दूसरा है, ये है बी, इसे बोलते हैं लोअर मोस्ट पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? लोअर मोस्ट पोजीशन। पॉइंट कुछ भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आ गया? मस्त सी चीज। ये पॉइंट और ये पॉइंट है कि नहीं? ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। हमें हमेशा याद रखना सी और डी। इन गरीब आदमियों को हम बोलते हैं मिडवे पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? मिडवे पोजीशन। इन गरीब आदमी होते हैं बेचारे, बहुत सीधे साधे होते हैं। ठीक है, मिडवे पोजीशन दोनों को क्या बोलते हैं? मिडवे पोजीशन। मस्त सी चीज, मजेदार चीजें। बस याद रखना कि यहाँ पे हमें देखो, इसका हमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, थोड़ा कुछ पार्ट सीईटी में, एमएचसीईटी में मिलता है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा है इसके फॉर्मूले हैं। क्या है बेटा? फॉर्मूले हैं। ठीक है, आज हम वही एक चीज देखने वाले हैं जो कि मजेदार होने वाली है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम क्या करने वाले हैं? हम 8 चीजें कैलकुलेट करेंगे। कितनी? 8। आप बोलोगे 8 थिंग्स, कौन सी 8 थिंग्स? तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं? टेंशन एट ए पॉइंट। क्या बेटा? फिर से बोलो, इसको पूरा लिख देता हूं, नहीं आप बोलोगे सर क्या लिख दिया? टेंशन एट पॉइंट ए या पोजीशन ए, है ना? हाँ कि ना? यानी इसको हम लिखते हैं टीए से, ये हम ढूंढने वाले हैं। हम लिखने वाले हैं टेंशन एट पॉइंट बी, है ना? टेंशन इसको बोलते हैं टीबी। वो टीबी नहीं, बीमारी वाली टीबी नहीं, हाँ ट्यूबरकुलोसिस, हाँ ऐसा नहीं। ठीक है, टेंशन एट क्या? पॉइंट सी, और इसको लिखते हैं टीसी, है ना? अब वो टीसी नहीं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मत बोल देना। ठीक है, और अगला है टेंशन एट डी, टेंशन एट पॉइंट डी। पॉइंट लिख दो, नहीं बोलोगे सर सब में पॉइंट लिखा है, इसमें आपने क्या दुश्मनी कर दी है? नहीं भाई, तो टेंशन एट टीडी, है ना? डिफेंस में इसको बोलते हैं टेम्परेरी ड्यूटी। समझ आया? अच्छा, ये 4 चीजें ढूंढेंगे और हम ढूंढेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट ए, इसे बोलते हैं, हम बोलेंगे, पता क्या, कोई बता सकता है मुझे? वीए। क्या होगा? वीए ढूंढेंगे, है कि नहीं? हम ढूंढेंगे वेलोसिटी, क्या बेटा फिर से बताओ? वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये क्या हो जाएगा बेटा? वीबी, है कि नहीं? हम ढूंढेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट सी, इसे बोलेंगे वीसी, है ना? और लास्ट में ढूंढेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट, क्या बताओ? अच्छा एट लिखा था मैंने, वेलोसिटी एट पॉइंट डी, इसे बोलेंगे वीडी, है ना? ये हम ढूंढने वाले हैं। ठीक है, कितनी चीजें? बहुत ध्यान से देखो, 8 चीजें। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर अब मैं आप इसका मुझे प्रूफ कराओ, ये कराओ, वो कराओ। देखो सिंपल सी बात है, आपके टेक्स्ट बुक में भी इसका कोई प्रूफ दिया नहीं है, बस सिर्फ उन्होंने ना एक फॉर्मूला लिख दिया, उससे प्रूफ कर दिया। वैसे भी आप इसमें प्रूफ अगर आप करोगे तो हमारी जो पहली बुक थी महाराष्ट्र बोर्ड की, उसमें प्रूफ होता था, अभी नहीं है। और हमारा कंसर्न भी प्रूफ से नहीं होना चाहिए। मेरी बात सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे कि सर नहीं इसको दिखाओ आपकी कैसे टेंशन आएंगी, टेंशन एट बी आएगी, टेंशन एट सी आएगी, टेंशन एट डी आएगी, तो मैं आपको बताता हूं ना, इसका कंसर्न आपके बोर्ड से है, ना इसका कंसर्न आपको एमएचसीईटी से है। ठीक है, तो आपको सिंपल से फॉर्मूले याद होने चाहिए। समझ में आया? तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को, इस चीज को ले लेते हैं, है ना, इसका सेंटर क्या ले लेता हूं? ये
इसका रेडियस क्या ले लेता हूं, r, क्या ले लेता हूं, r। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे करके, समझ में आ गया, तो याद रखना टेंशन एट पॉइंट ए विल बी 0। आप बोलोगे कि सर ऊपर की तरफ टेंशन नहीं रहेगी, नहीं रहेगी सर। देखो ऐसे दिखाऊं, ये देखो ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है ना जब टेंशन क्या होती है, थोड़े पार्ट के लिए, यहां जब ऐसे आप घुमाते हो ऐसी चीज को, ये तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाती है, टेंशन मतलब इस स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स। टेंशन मतलब क्या है, लिख देता हूं यहां पे, टेंशन क्या होता है बेटा, स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स। समझ में आ गया, ये स्ट्रिंग फोर्स लगाती है, तो जो ऐसे फोर्स ऊपर की तरफ होगा तो थोड़ी देर के लिए अगर इसको मैं ऐसे छोड़ दूं तो गिर जाएगा कि नहीं, तो ऊपर पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होती है, टेंशन 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, टेंशन 0। और वेलोसिटी जो हो जाती है वो हो जाती है √r × g। r क्या है बेटा, रेडियस, और g क्या है, पता ही होगा सबको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होती है इसकी वैल्यू, कोई बता सकता है मुझे, कमेंट में लिखना। अरे यार पहले ही बता दूंगा, बोलेंगे सर कमेंट में क्यों लिखूंगा, 9.8 मीटर/सेकंड²। समझ में आ गया, याद रखना पक्का, बहुत अच्छी तरीके से हमेशा याद रखना कि ये जो c है, यहाँ पे आपको इधर लिख देता हूं मिडवे, थोड़ा सा क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, मिडवे, ठीक है पक्का। तो हमारी टेंशन पॉइंट एट ए कितना है, 0, और वेलोसिटी इस पॉइंट पर बहुत थोड़ी सी रहती है, दैट इज √rg। क्या रहती है बेटा, √rg, ठीक है। हमेशा अपने दिमाग में ये 2-3 चीजें फीड करके रखना, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अपर मोस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चा, अपर मोस्ट पॉइंट, ठीक है, हाँ कि ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट पे। कहां पे आते हैं बेटा, लोअर मोस्ट पॉइंट पे, और इतना इंटरेस्टिंग है लोअर मोस्ट पॉइंट कि आप पूछो मत, ठीक है। इस पॉइंट पे अब आप जब घुमाओगे किसी चीज को ना, ये तो ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना, इस जगह पर टेंशन सबसे ज्यादा होती है। और पता आपको कितनी होती है, कितनी, 6 mg। m क्या है, m यहां पे लिख दूं, m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इसको ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूं तो इसका मास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है पक्का, हाँ कि ना, याद रखना हमेशा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेंशन एट पॉइंट सी, टेंशन एट पॉइंट सी बाद में करेंगे। अभी हम आते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अब आपको पता है क्या होती है वेलोसिटी एट पॉइंट बी, आपने जिसने भी अगर गैस कर लिया ना, मैं मान जाऊंगा। समझ में आया, हाँ कि ना, बताओ, बता सकता है कोई, अरे बता दो, ठीक है। मिनिमम, देखो ये मिनिमम है, आप इनको, इन वेलोसिटीज को हमेशा मिनिमम मान के चलना। मैक्सिमम कितनी भी करो, मैक्सिमम फर्क नहीं होता, मिनिमम इतनी होती है। ये भी क्या है, मिनिमम। तो मिनिमम कितनी हो जाएगी पता, √5rg, √5 × r × g, है ना, याद रखना हमेशा पक्का, हाँ कि ना। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं इनको बोलता हूं, मजा आ जाता है इनको देख के, पता, C और D दोनों कहां पे हैं, मिड पे हैं। कहां पे हैं बेटा, मिड पे। और मिड पोजीशंस दोनों पे, C और D दोनों पे जो हमारी वो होता है क्या, टेंशन, दैट इज नोन एज 3mg। क्या होता है, 3mg, दोनों पे बराबर होता है। उसी तरीके से वेलोसिटी भी इस 3 पॉइंट्स पे क्या, दोनों पॉइंट्स पे क्या होती है, बराबर होती है, √3rg। कितना बेटा, एक सेकेंड, √3rg, है ना। VD पे भी क्या हो जाता है, √3rg। अब याद रखना ये मिनिमम है, मिनिमम वेलोसिटीज हैं हमेशा, मैक्सिमम वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना मेरे बच्चों पक्का। ये है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है कि नहीं, मजेदार सी चीज है बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर मैं किसी इंटरेस्टिंग बोलूं किसी चीज को, है कि नहीं, तो यही वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है बहुत, अब आप देखोगे ना तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपके मतलब की चीज है ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा कि मुझे बताओ कि टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट यानी TA और टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट TB, इनका डिफरेंस कितना है, तो टेंशन एट A कितनी है बताओ, कितनी है 0, और दूसरी कितनी है 6 mg। एक काम करो B - A कर लो तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। ये क्या होता है 6 mg, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रखना, टेंशन, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि एक 0 है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 mg।
जी, ठीक है। आज मैं बहुत छोटा लेक्चर आपका ये ले रहा हूं। एक्चुअली क्यों ले रहा हूं आपका ये छोटा लेक्चर, क्योंकि ये चीज पिछली बार रह गई थी और अगर मैं उस लेक्चर को बड़ा कर देता तो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। आज आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन करें और इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट बना के दिखाने वाला हूं कि क्या पता है आपको, जब आप कभी ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकल में घुमाते हैं और उसके अंदर लेट्स से बकेट है, बकेट को मैं ऐसे घुमाऊंगा ना, मैं आपको टेस्ट ट्यूब में पानी भर के जब मैं ऐसे उसको वर्टिकल में घुमाऊंगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पानी गिरता नहीं है, पानी क्या होता है, बचा रहता है। समझ में आया? चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।